अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सुबिया ताहिर। आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान आर्मी में रेगुलर कमीशन ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं और उन्होंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है और वो किसी अच्छी जॉब की तलाश में है और उनका मकसद यही होता है कि उनका एक जो है वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल कैरियर डेवलप हो सके और वो उनको किसी किस्म के आगे फ्यूचर में जो है कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान आर्मी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस करती हैं कि जो स्टूडेंट्स को जो है वो इनको ज्वाइन करके अपना एक कैरियर डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें कि जो फीमेल्स हैं, अब वो आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज का प्रोग्राम उनके लिए अनाउंस होता है। सेम ऐसे प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल कैडेट कोर्स ये प्रोग्राम अनाउंस होता है। तो आज की इस वीडियो में इसके मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको इस प्रोग्राम को अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 है। इसमें कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ अब वो बच्चे जो इसके लिए एलिजिबल हुए, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, तो वो लाजमी इसको अप्लाई कीजिएगा। ये एक साल में एक ही दफ़ा ये प्रोग्राम अनाउंस होता है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसका जो है वो टेस्ट भी दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये 60,000 आपको पर मंथ ये आपको वो देते हैं। जब आपकी जॉब हो जाती है आप को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आपकी तमाम फैसिलिटीज़ यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टोटल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं आप। और इसके साथ ये है कि जो आपकी ये इंटर के बाद जो आप आगे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वो सारा जितना भी आपका खर्चा होता है, आपकी तालीम मुफ्त होती है, सारे जितने भी आपके अखराजात होते हैं वो सारे आर्मी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उन्होंने ही आपके उठाने होते हैं। तो ये एक दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा। अब चलते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी वेबसाइट है, ये देख लें, ये आपको शो हो रही होगी, ज्वाइन pakarmy.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पर आना है। इसके अंदर आने के बाद ये देखें जो प्रोग्राम्स अनाउंस हुए हैं आप उसको देख लें एक दफ़ा। ये इन तीन के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब आपको फ्रंट पेज पर ही शो हो जाएगा टेक्निकल कैडेट कोर्स, ठीक है। 37 ये अनाउंस हो चुका है। यहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ से अप्लाई नाउ पर आपने चले जाना है। अप्लाई नाउ पर जाने के बाद आपके सामने ये एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये आपके पास एक और पेज आएगा। वो पेज कुछ इस तरह से होगा, ये देखिएगा। ये जब आप अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद ये एग्ज़ाम स्लिप शो हो रही है, यहाँ से आप अपनी एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने चले जाना है। अच्छा, ये देखिए, इसकी डिटेल्स मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले आपकी जो है वो आपकी एज होनी चाहिए 17 से 21 साल, सितंबर 1, 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको रिलैक्सेशन मिलती है 3 मंथ की। अब 21 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, सिर्फ अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर आप मेल्स सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अंदर मिनिमम हाइट आपके 5.4 फीट होनी चाहिए और वेट जो है वो आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई, आप गूगल पर जाकर कैलकुलेटर खोलें, वहाँ पर जाकर अपना वेट लिखें। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको वो बता देंगे कितना आपको जो है लूज करने की ज़रूरत है और कितना आपका कम है तो आपको गेन करने की ज़रूरत है। ये सारा वहाँ पर आपको वो शो कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। दिसंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जनवरी 31 तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर संडे और सैटरडे भी आता है, मतलब इन दिनों में भी आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपकी ऑनलाइन होगी। उसके नीचे अगर आप आ जाए प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसका मतलब है कि जब आपका टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट, वो आपके कंडक्ट किए जाएंगे मार्च 17 से अप्रैल 21 के दरमियान। इन दिनों के अंदर आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और सैटरडे संडे
इन इन दिनों के अंदर क्लोज होगा। इस दिन के अंदर नहीं टेस्ट होगा, इसके अलावा इन दिनों के अंदर होगा। जब आप एग्जाम स्लिप चेक करेंगे वहां पर आपकी टेस्ट डेट आ जाती है कि इस दिन आपने टेस्ट देने जाना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल होल्डर्स जो आज़ाद कश्मीर का जिनका डोमिसाइल है गिलगित बल्तिस्तान का है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अप्लाई करने से पहले ये देखें यहाँ पर आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा वो कुछ इनिशियल टेस्ट का इस तरह से होगा। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपका वर्बल नॉन वर्बल्स होते हैं। और उसके बाद आपके एकेडमिक टेस्ट होगा जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज होंगे, जिसके अंदर आपका इंक्लूड होगा इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये आईसीएस वालों के लिए, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है फिजिकल टेस्ट। आपका फिजिकल टेस्ट के अंदर ये चीजें इंक्लूड होंगी जिसमें आपने 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 8 मिनट्स में। पुशअप्स आपके होंगे 15 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स। सिटअप्स आपके होंगे 20 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स और चिन अप्स आपके होंगे 3 रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स और डिच क्रॉसिंग आपकी होगी 7.4 मल्टीप्लाई 7.4 और 4 डीप, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद एक और चीज के डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। ओके, इसमें देख लें। अब सबसे पहले चीज आ जाती है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिटेल्ड मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की, एफएससी की या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन केस ऑफ ओ लेवल और ए लेवल सबमिशन ऑफ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय IBCC इज मैंडेटरी। सेकंड नंबर पर आ जाता है अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए। डोमिसाइल के अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए या आपका नादरा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक चीज होनी जरूरी है। कंप्यूटराइज्ड नेशनैलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC आपका 18 ईयर्स तक का होना चाहिए और उससे अगर अबव है या कंप्यूटराइज्ड बेफॉर्म आपके पास होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप जो है वो 18 साल से कम है तो आपका बेफॉर्म है तो आप बेफॉर्म लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास CNIC होना जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इसके अंदर 3 कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल्स। मतलब ये कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके ऊपर आपके कलर्ड वो अटेस्टेड होने चाहिए यानी सिग्नेचर होने चाहिए किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के या आपके किसी प्रिंसिपल के। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है ओरिजिनल एज वेल एज 3 photocopies of ISSB not recommended letter are also required for repeated candidates only। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप एक दफा फिर से देख लीजिएगा। ये सारी चीजें अगर आपके पास हो तो आपने इनको लेकर जाना है जब आप टेस्ट देने जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपका 13 ईयर्स का, मिनिमम 13 ईयर्स का आपका आर्मी वालों के साथ एक बॉन्ड होता है कि आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप अपनी सर्विस नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस बात का मतलब ये है। तो चले चलते हैं, हम इसका अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। अब अप्लाई करने के अंदर उन्होंने सब ये देखे आपके पास ऐसे फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने अपना कोर्स बताना है। कोर्स आपका वैसे आपको पता है टेक्निकल कैडेट कोर्स होगा 37 और डिसिप्लिन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री है आपने वो सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर साइंस है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ARC मतलब आपने कहाँ पर अपने टेस्ट देना है, किस सिलेक्शन सेंटर में आपने देना है, कहाँ कौन सा आपका ऐसा है कि किस जो सिटी आपके करीब है जहाँ पर आप दे सकते हैं आपने वो बताना है। अपना फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आप पैदा हुए हैं, CNIC या बेफॉर्म पुट करना है, मदर टंग आपकी क्या है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, फिर उसके बाद रिलीजियन बताना है, कॉस्ट बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर जो है अपनी सब कास्ट बतानी है। ये इतनी मैंडेटरी नहीं है, जिनके ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं ना वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो आपने ज़रूरी बतानी होती है। कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, अपनी ईमेल पुट करें और उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ये सारी चीज़ें ये आपको सारा बताया हुआ है, ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पुट करना है। और यहाँ पर एजुकेशन, आपने एजुकेशन रिकॉर्ड इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद स्पोर्ट्स और गेम्स जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है, नेशनैलिटी बतानी है।
ये हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे देख लेते हैं कि जो पासपोर्ट नंबर, ये अच्छा ये पासपोर्ट वाली आपने चीज़ें छोड़ देनी, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपने बताना है कि आपने क्या कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है अपने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, तो आपने वो बताना है। तो ये करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आपका ये हो जाएगा। आपकी वो जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वापस चले जाना है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर उसके बाद आपने वापस आना है। वापस आएंगे जब आप नीचे यहाँ पर, तो उसके बाद आपने यहाँ पर एग्जाम स्लिप लिखने पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना अपने बाबा का एनआईसी पुट करना है और ये जो कोड है आपने एग्जैक्ट ऐसे यहाँ पर लिखना है। जब आप लिखेंगे सबमिट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंडिंग शो हो रहा हुआ, तो कुछ टाइम के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन डेट आएगी। जो आपकी टेस्ट डेट होगी वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी। अदरवाइज आपकी टेस्ट डेट इशू हो जाती है कि यहाँ पर आपने टेस्ट देना है और इस डेट को देना है। बाकी मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, आप जाइए उस टेस्ट की तैयारी करें। इन केस अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं या आप हमसे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, नंबर है 0342265836। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारा जो है वो हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं और टेस्ट डेट की गारंटीड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर पहुंचते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।